सभी लोग जय मसीह के, सभी को हैप्पी पॉम संडे। आज के दिन जानते हैं क्या हुआ था? गालियाँ लगाई गई थी, और भी कुछ हुआ था। हाँ बोलिए, हो सन्ना आगे मसीह आ रहा था। किस पर आ रहा था? गधे पर। जानते हैं एक राजा गधे पर कैसे आ सकता है? क्योंकि उस प्रभु ने अपने को सबसे बड़ा होकर सबसे दीन बनाया, क्योंकि वचन में भी लिखा है जो अपने आप को छोटा किया जाए वो बड़ा किया जाएगा। तो आज के दिन एक महत्वपूर्ण संडे है, पाम संडे है, और उस संडे को हम आप लोगों को ढेर सारी बधाइयां देना चाहेंगे। और प्रभु की उपस्थिति में हम सब आए हुए हैं, तो यहाँ पर आइए अपने सरों को झुकाएंगे और कुछ क्षणों प्रभु को याद करेंगे। और आइए अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जमीन और आसमान को बनाने वाले हमारे महान जीवित सामर्थ्य खुदा मेरे ईश्वर राजा, एक बार हम फिर आपके चढ़ो चले कि परमेश्वर पिता आपने फिर से सुंदर सा समय दिया कि एक बार हम फिर आपकी चढ़ो चले आकर आपके नाम को धन्यवाद देने वाले बने और आपके नाम को सराहने वाले बने। मेरे ईश्वर राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते मेरे ईश्वर राजा कि परमेश्वर पिता आपने हमसे प्रेम किया, यहाँ पर बैठे प्रत्येक भाई बहनों से आपने प्रेम किया, और परमेश्वर पिता आपने अपने इस प्रेम में परमेश्वर पिता हम सबों को बांध कर रखा। मेरे ईश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते मेरे ईश्वर राजा, यहाँ पर बैठे प्रत्येक भाई बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और मेरे ईश्वर राजा, जितने भाई बहन लोग नहीं आए हुए मेरे खुदावन, हम उनको भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता, आपकी नजरें हर एक जनों पर लगी रहती है मेरे ईश्वर राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावंत, हम आपसे विनती प्रार्थना को करते हैं मेरे ईश्वर राजा, जो रास्तों में घरों में मेरे खुदावंत जो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं मेरे ईश्वर राजा, आप उनके बंधनों को खोले मेरे खुदावंत। और परमेश्वर पिता, वो आपके भवन में आपकी कलेसिया में आकर आशीषितवान होने वाले हो सके, और परमेश्वर पिता आपके स्वर्गराज के वारिस होने वाले बने मेरे खुदावंत। परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे ईश्वर राजा, यहाँ पर बैठे प्रत्येक भाई बहनों के लिए मेरे ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता, हम सब जब यहाँ पर आए हुए मेरे खुदावंत, हम सब परमेश्वर पिता एक बहुमूल्य आशीष को प्राप्त करने वाले बने मेरे खुदावंत। और परमेश्वर पिता, हम सब मेरे खुदावंत परमेश्वर पिता आपकी महिमा को, खिदमत जलाल को देखने वाले बने मेरे ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते मेरे ईश्वर जी। परमेश्वर पिता, आज की इस सभा के लिए मेरे खुदावंत, परमेश्वर पिता इस सभा में आपका आशीष, आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ परमेश्वर पिता होने वाला हो सके मेरे खुदावंत। परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए मेरे खुदावंत, आज के गीतों के लिए, और परमेश्वर पिता तमाम समस्त कार्यों के लिए मेरे खुदावंत, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे ईश्वर राजा। सब में परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति हो, आपके परमेश्वर पिता हाँ हुजूरी हो मेरे खुदावंत, और परमेश्वर पिता सब कुछ आपको ग्रहण योग्य होने वाला हो सके मेरे खुदावंत। आज के वचनों को हम आपके लिए आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदावंत। जो भी परमेश्वर पिता वचन होते हैं, जो भी आशीष का परमेश्वर पिता मन्ना होता है मेरे खुदावंत, वो सब हम सबों के हृदय में बसने वाला हो सके मेरे ईश्वर राजा। और परमेश्वर पिता, हम सब उस आशीष को प्राप्त करके परमेश्वर पिता आपकी महिमा की योग्य होने वाले हो सके। पास्टर जी को हम आपके हाथों में सौंपते मेरे खुदावंत। परमेश्वर पिता, आप उनमें से होकर बोलने वाले बने मेरे ईश्वर राजा, और परमेश्वर पिता आपका आशीष परमेश्वर पिता बना रहे मेरे खुदावंत। परमेश्वर पिता, हम आगे की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। सब कुछ परमेश्वर पिता आपकी महिमा अनुसार हो मेरे खुदावंत। मेरे ईश्वर राजा, आपने मेरी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना मेरे खुदावंत। इस छोटी सी विनती प्रार्थना हम आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। सबको गुड मॉर्निंग। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। इन गीतों को हम सब मिलकर गाएंगे। मिलकर हम सदा तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, मिलकर हम सदा तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सब सुनाते, हालेलुया। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सब सुनाते, मिलकर हम सदा तेरी गाते।
सारे जहां को सुनाते मिलकर हम सुनाते गाते सारे जहां को सुनाते सारे जहां का सहारा हुए रूहों का किनारा सारे जहां का सहारा हुए रूहों का किनारा मैया हमारी डोले मौजों में सारे डोले मैया हमारी डोले मौजों में सारे डोले जग किनारे जा बनकर तू माझी जा सबको हाथ लगा दे हालेलुया जग किनारे जा बनकर तू माझी जा सबको हाथ लगा दे मिलकर हम सनाते गाते सारे जहां को सुनाते मिलकर हम सनाते गाते सारे जहां को सुनाते चारों तरफ है घटाए भरपूर बादल छाए सारे नदियां किनारा पूरी हमारा सहारा चारों तरफ है घटाए भरपूर बादल छाए तुझे नदियां किनारा पूरी हमारा सहारा जल किनारे जा बनकर तू माझी जा सबको हाथ लगा दे हालेलुया जल किनारे जा बनकर तू माझी जा सबको हाथ लगा दे मिलकर हम सनाते गाते सारे जहां को सुनाते मिलकर हम सनाते गाते सारे जहां को सुनाते आंखों में जीवन हमारा बच्चों को देख रहा है कैसे बचेंगे सारे जीवन हमारे आंखों में जीवन हमारा बच्चों को देख रहा है कैसे बचेंगे सारे जीवन हमारे तू ही हमारे राजा तू ही हमारा राजा सबको हाथ लगा दे हालेलुया तू ही हमारी आका तू ही हमारा राजा सबको हाथ लगा दे मिलकर सनाते गाते सारे जहां को सुनाते मिलकर सनाते गाते सारे जहां को सुनाते जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको सुनाते हालेलुया जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको सुनाते मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है मिल गई है गली नहीं यीशु बाहर आया है जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है मिल गई है गली नहीं यीशु बाहर आया है जीवन है क्या भली तो मजा जिसने जाना होगा क्या चलता जीवन है क्या भली तो मजा
आपके आने से ही हमारी जिंदगी बदली, नहीं तो हम सब शैतान के कब्जे में थे, पाप के कब्जे में थे, गुलामी में थे, कष्ट में तकलीफ में थे। प्रभु हम अंधे थे, कुछ दिखता नहीं, तो परमेश्वर आपने हमें छुड़ाया, आपने हमें बचाया। और प्रभु ये आपने अपने समय में किया, आपने हमें योग्य बनाया। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा हो चुका, राजाओं का राजा बने और शक्तिमान परमेश्वर, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं। आप ना कोई आपसे पहले है, ना कोई आपके बाद है। परमेश्वर आपकी महिमा हो, धन्यवाद देते हैं। आप ही योग्य हो, कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ आप ही योग्य हो। सब कुछ आपके समय में पूरा हो। प्रभु हमारा धरती पर आना और यहाँ पर महिमा करना प्रभु, ये भी आपके द्वारा ही निर्धारित है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सब अपने समय में आप करते हैं। हम धीरज करते हैं, कष्ट सहते हैं और प्रभु आपके समय का इंतजार करते हैं। सब बदल देते हो अपने समय में। थैंक यू, आप महिमा के योग्य। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते आपके नाम को ऊंचा उठाओ। धन्यवाद देते हैं। तेरे समय में
परमेश्वर। कोई आशा नहीं थी परमेश्वर, लेकिन आपने हमारे जीवन में आकर इसे खूबसूरत बना दिया, हमें आशा दी, हमें आनंद कर दिया। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हमारे सारे आदर के योग्य आप हो, आप महिमा के योग्य परमेश्वर हो पिता। आसमान धरती सब आपको महिमा देती है परमेश्वर। हम आपका आदर करते, दिल से आदर करते परमेश्वर, आपको महिमा देते क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर हो पिता। आप स्वर्ग में विराजमान हो, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हो, हमारा ख्याल रखते हो। और प्रभु आप हमेशा हमारे साथ में हो परमेश्वर। आप जीवित परमेश्वर हो, पवित्र परमेश्वर हो पिता, आदर की योग्य परमेश्वर हो। धन्यवाद। हम दिल से आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आप योग्य हो। परमेश्वर पिता। प्रभु हम दिल से आपका आदर करते हैं परमेश्वर। और प्रभु आदर हम तब कर पाते हैं परमेश्वर जब हम आपके वचनों को महत्व देते हैं परमेश्वर। प्रभु जब हम अपने जीवन की सारी चीजों से बढ़कर आपको इम्पोर्टेंस देते हैं तब हम दिल से आपका आदर करते हैं परमेश्वर। प्रभु सिर्फ कहने से नहीं परमेश्वर, प्रभु हम वचन में चलने वाले बन सके परमेश्वर। सिर्फ सुनने वाले नहीं, सुनकर आगे नहीं बढ़े परमेश्वर, हम अपने जीवन में अप्लाई करने वाले बने परमेश्वर। प्रभु हम सबको बुद्धिमत्ता देना, समझ देना परमेश्वर। आज जो भी संदेश होगा परमेश्वर प्रभु, हम उस संदेश को ध्यान से सुनने पाए और प्रभु अपने जीवन में अप्लाई करने पाए परमेश्वर। आपका वचन ही हमारा मार्गदर्शक बन सकता है परमेश्वर। इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं और ना पैसा परमेश्वर जो हमें सुख शांति दे सकता है परमेश्वर। प्रभु आपका वचन एक मरहम है जो जख्मों पर लगता है और जख्म बढ़ जाते हैं परमेश्वर। प्रभु आपका वचन परमेश्वर एक अच्छा मित्र है परमेश्वर प्रभु, जो हमेशा हमारे साथ रहता है परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर कि आपने इस कलीसिया में पास्टर दिए, धन्यवाद परमेश्वर कि आपने वचन दिए परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु आगे का समय हम आपके चरणों में रखते, पास्टर के लिए प्रार्थना करते, आपकी आत्मा की अगुवाई देना परमेश्वर प्रभु। और प्रभु आज आप जो चाहते हो परमेश्वर वो उनके मुंह से निकले और हम सब सुने और जीवन में लागू करने वाले बने परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा आपको देते हैं।
आगे का समय आपके चरणों में रखते हैं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सबको पाम संडे की बधाई। आज पाम संडे बधाई मीन्स ये है कि यीशु हमारा जो परमेश्वर, यीशु हमारा परमेश्वर और राजाओं का राजा है, उसने आज के दिन यरूशलेम में प्रवेश किया था। तो आज के दिन जो विश्वासी हैं और भी जितने लोग प्रभु को मानने वाले हैं, वो इस दिन को आनंद के दिन में मनाते हैं और एक ये खास संडे बन जाता है। तो प्रभु हमारे साथ है, हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है और हम सबके हृदय में है। और आज के दिन यरूशलेम की प्रजा ने, यरूशलेम के लोगों ने उसका स्वागत किया था बड़े जोरदार के साथ, खजूर की डालियां हाथों में लिए हुए। तो पाम संडे की बधाई आप सबको। और ऑलरेडी भाई ने दे दिया, फिर भी हम लोग परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर की चीज़ों को, परमेश्वर की बातों को जानेंगे। आइए हम लोग संदेश में जाते हैं। वचन पढ़ेंगे लूका का 19 अध्याय 28 से 39। तो जोर से एक पर्सन पढ़ सकते हैं। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर वह कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। 40 में पढ़ लीजिए। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। थैंक यू। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस पढ़े गए हिस्से के लिए। परमेश्वर प्रभु यीशु आपके वचन है और आपने जो किया है परमेश्वर, उसको हम संपूर्ण तरीके से तो शायद कभी ना जान पाएँ, पर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम पर प्रकट करो परमेश्वर उन सारी बातों को, आपके गहरे प्रेम को पिता, जो आपने हम सबसे रखा है प्रभु। और प्रभु हम जान सके आपके इस काम को प्रभु, आपके इस फिनिश वर्क को परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन में प्रभु आपकी अगुवाई आपके वचन के अनुसार हो, ना कि शैतान ने जो जाल बिछाया है, जो डर फैलाया उसके अनुसार। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप अपने वचनों के द्वारा प्रभु आशीष देना और अगुवाई करना। धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा ना, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, इस हिस्से में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को, अपने चेलों को भेजा है कि जाओ एक घर में जाओ, वहाँ पर तुम्हें एक गधी का बच्चा मिलेगा और उसको खोल के लेके आओ। आप अगर देखोगे तो इसमें हेडिंग लिखा हुआ है आपके बाइबल में कि यरूशलेम में विजय प्रवेश। तो विजय प्रवेश, देखे, यीशु को राजाओं का राजा कहा जाता, हम तो बोलते राजाओं का राजा। अब यहाँ देखो तो यीशु मसीह ने अपने आप को राजा के रूप में प्रकट किया। क्या यरूशलेम में पहली बार जा रहा? नहीं, पहले यरूशलेम में बहुत बार वो जा चुका, सेवकाई कर चुका यरूशलेम में, परंतु इस बार कुछ अलग तरीके से जा रहा। पुराने नियम में राजा जब नगर में प्रवेश करते थे तो उनका कुछ तरीका था, उनका तरीका था। वो अपनी सवारी, यानी ज़्यादातर राजा घोड़े पर आते थे और उनके पास जो सेना होती थी वो होते और लोग होते थे, और राजा की जय जयकार करते हुए चलते थे, तो लोगों को पता लग जाता था कि राजा आ रहे हैं। ठीक है, और यीशु मसीह राजा नहीं, वो राजाओं का राजा भी है। तो ये बात उसने इस तरीके से उसने
मतलब ये अपनी सेवकाई के आगे लगभग लास्ट समय में यीशु मसीह ने ये काम किया। और यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं कि इसने जो चुनाव किया सवारी का चुनाव किया, उसने घोड़े का चुनाव नहीं किया, उसने गधे का चुनाव किया। जैसा कि अभी मोहित ने बताया था थोड़ी देर पहले कि गधे का चुनाव किया। कारण ये है कि यीशु मसीह के विषय में कहा जाता है वो मन में नम्र और दीन है। हाँ, पर राजा जो है, राजा कभी भी आप देखोगे, राजा कभी भी घोड़े आपको गधे पे नहीं मिलेगा। राजा हाथी पे मिलते थे या फिर घोड़े पे मिलते थे। सिकंदर की भी सवारी एक पसंदीदा घोड़ा था जो पूरी दुनिया को फतेह करने निकला था उसके। और महाराणा प्रताप के विषय में भी सुनते, उनका भी एक घोड़ा था चेतक, राइट। तो घोड़े पे वो लोग जाते थे। पर यीशु मसीह ने घोड़े का नहीं, यीशु मसीह ने किसका? गधे का चुनाव किया। कारण पता है क्या है? उसकी एक वजह है, कई वजह हैं, हम लोग देखेंगे। चलो इसके पहले फिर भी एक मुख्य बात बता, क्योंकि यीशु मसीह नम्रता का चित्र है। इसके बाद क्यों इसका चुनाव किया, हम लोग आगे देखेंगे और हम लोग संदेश में बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ राजा ही नहीं, वो सिर्फ राजा ही नहीं था, वो राजाओं का राजा था। आप समझ पा रहे हैं बात को? वो सिर्फ राजा नहीं था, वो राजाओं का राजा था। वो पूरी दुनिया का राजा था, पूरी सृष्टि का राजा था। और था नहीं, और वो सिर्फ था नहीं, वो है भी। राजा होते थे, सब लोग बोलते थे राजा कभी थे। वो ऐसा राजा है जो सदा के लिए भाई। वचन कहता है कि उसके हाथ से कभी राजदंड छूटेगा नहीं। राजदंड समझते हैं? इस तरह की पुस्तक में देखोगे तो वहाँ राजदंड के विषय में बात की जाती। राजा जब प्रसन्न होता था तो सोने की लकड़ी उठाता था, वो राजदंड है। तो उसके हाथ से कभी छूटेगा नहीं। वचन कहता है किसके हाथ से? सिर्फ मसीह के हाथ से। क्योंकि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं हुआ कि जो सदा के लिए जीवित रहा, सिर्फ वही जीवित रहा। दाऊद के वंश से कभी भी राज्य गद्दी हटेगी नहीं। तो दाऊद तो चला गया, दाऊद का बेटा सुलेमान भी चला गया। जीवित कौन है? दाऊद का वंश। कौन है? मसीह यीशु, वो दाऊद के वंश से है, राइट। तो वो राजाओं का राजा है, वो महाराजा धीराज है। और पहला तीमुथियुस 6:15 में ये बात लिखा है, परमेश्वर कहता है कि जिसे वो ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। ठीक समय पर मतलब आने वाले समय पर यीशु मसीह एक बार फिर दुनिया को दिखेगा। आया था पहले, अपनी सेवकाई पूरी की, मरे हुओं में से जी उठा और वो स्वर्ग चला गया, लगभग 500 लोगों के सामने गया। परंतु आने वाले दिनों में जब उसका समय आएगा, सही समय आएगा, तो एक बार सब लोग उस महाराजा धीराज को देखेंगे, इन आँखों से देखेंगे और वो सब पर प्रकट होगा। यहूदियों ने यीशु से सवाल किया था जब वो दुनिया में थे, जब वो मसीह के देह में थे। सवाल किया था, क्या सवाल किया था? क्या तू ही मसीह है? क्या तू हमारा राजा है? सवाल हुआ था। और सिर्फ उतना ही नहीं, जब यीशु मसीह को पकड़वाने के बाद में जब पिलातुस के सामने ले गए तो उसने भी पूछा था, क्या तो यहूदियों का राजा है? यीशु ने एक जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था? कोई बता पाएगा? तूने आप ही कहा। एक जवाब उसने और दिया था, बोलता है यदि मेरा राज्य धरती का होता तो मेरे शिष्य लड़ते, मेरे शिष्य लड़ाई करते। पता है क्या, ये एक ऐसा सवाल था। देखिए, यीशु मसीह को यहूदी लोग ये सोच के अगर ये कहते कि अपने को ईश्वर कहता है तो उसे कभी भी मृत्युदंड की सजा नहीं दिला सकते थे, क्योंकि रोमियों के लिए उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। तो इन्होंने ये दोष लगाया कि ये यहूदियों का राजा है। और यहूदियों पर राजा कौन था उस समय? कैसर। तो अगर ये बात साबित हो जाती कि ये यहूदियों का राजा है, मतलब कुल मिलाकर के ये कैसर के साथ विद्रोह करना चाह रहा, तो विद्रोह की सजा क्या होती थी? मृत्युदंड। तो इस हिसाब से इन्होंने दोष लगाया था। पर जब पिलातुस ने पूछा क्या तो यहूदियों का राजा है, उसने क्या जवाब दिया? मेरा राज्य धरती का नहीं है, और यदि मेरा राज्य धरती का होता तो मेरे शिष्य लड़ते। पिलातुस समझ गया। क्यों? क्योंकि जब राजा दूसरा कोई राजा आता था तो उसकी सेना लड़ाई करती थी ताकि राजा को गद्दी पर बिठाया जाए। मगर यीशु के शिष्य ने, किसी भी शिष्य ने आकर के उसे छुड़ाने या बचाने की कोशिश नहीं करी। वो समझ गया, उसने बोला ये निर्दोष है। ठीक है।
तो यहाँ पर उसने वो महाराजा है, वो राजाओं का राजा है, उसका राज धरती का नहीं है। और यीशु के मानने वाले भी धरती के नहीं हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं हम कहाँ के हैं? स्वर्गीय हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग जा रहे हैं। और हमारा राजाओं का राजा कहाँ पर है? स्वर्ग में, और हम उसके साथ होंगे। और एक दिन जब अपनी महिमा में वापस आएगा तो हम सब भी उसके साथ परमेश्वर की महिमा में हम सब वापस धरती पर आएंगे, ये वचन कहता है। यहूदी इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यहूदी लोग जो है गुलामी में थे। उस समय जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो यहूदी गुलामी में थे, यहूदी जाति गुलामी में थी, और वो सोच रहे थे कि एक राजा आएगा जिसका वादा परमेश्वर ने किया है पवित्र शास्त्र में, पुराने नियम में, आएगा और उन्हें रोमन सरकार से छुटकारा दिलाएगा और उनका फ्री एक देश होगा और वो स्वतंत्र होंगे। वो इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे। मगर जब यीशु आया तो उनको शुरू में तो लगा, तभी से यहूदी पूछ रहे क्या तो हमारा राजा है? मगर यीशु के कार्य कुछ कुछ तो राजा के जैसे दिख रहे थे, कुछ अलग दिख रहे थे। हाँ, कुछ अलग दिख रहे थे। वो कंफ्यूज थे कि ये है क्या चीज़, एक्चुअली में ये है क्या। इससे तभी अगर उसने पतरस से पूछा था लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो पतरस ने बोला कुछ तो भविष्यवक्ता कहते हैं, कुछ एलिया कहते हैं, कुछ मूसा कहते हैं। मगर यहूदियों को किसका इंतजार था? राजा का। राजा आएगा, उन्हें इस गुलामी से छुटकारा दिलाएगा। क्या यीशु ने उन्हें गुलामी से छुटकारा दिलाया? क्या सिर्फ यहूदियों को छुटकारा दिलाया? आप क्या बोलते? क्या यीशु राजा था? हाँ था। क्या उसने गुलामी से छुटकारा दिलाया? दिलाया। मगर जिस तरीके की गुलामी से छुटकारा यहूदी सोच रहे थे वो उस तरीके से नहीं, परंतु वो पाप की गुलामी जो मृत्यु और तकलीफ और कष्ट और शैतान की गुलामी, सब चीज़ों को लेके आती है, यीशु ने उस गुलामी से छुटकारा दिलाया। और ये वो समझ नहीं पाए। उनको लग रहा था कि ये जो सैनिक तलवारें लिए हमारे सामने खड़े हैं, इनको भगाओ। यीशु ने बोला ये उतना खतरनाक नहीं है जितना तुम्हारे अंदर तकलीफ है। तो वो राजा था। पर वो लोग समझ नहीं पाए। हालांकि भविष्यवाणी थी कि मसीह दाऊद के वंश से आएगा, यानी जो राजा है वो दाऊद के वंश से आएगा, ये भविष्यवाणी थी। और यीशु ने वो सारी भविष्यवाणी पूरी की, हम सब जानते हैं। अपनी सेवकाई के अंतिम समय में जब यहूदी नहीं समझ पाए, सेवकाई के अंतिम समय में, क्योंकि यहूदी इसके पहले समझे नहीं कि वो राजा है या नहीं, आखिर में यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट कर दिया कि वो राजा है। सेवकाई के अंतिम समय में, सेवकाई के अंतिम दौर में यीशु मसीह ने वो कार्य किया, एक विजय प्रवेश किया, एक अलग तरीके से विजयी प्रवेश किया, जिससे ये साबित हो कि वो राजा है। और क्या किया? हम लोगों ने पढ़ा कि उसने अपने चेलों को क्या बोला कि एक घर पे जाओ और वहाँ पर एक गधी का बच्चा मिलेगा। कई बार गधी का बच्चा लोग पढ़ते, हम लोग सोचते इतना बड़ा होगा, छोटा सा बच्चा होगा। छोटा सा बच्चा नहीं होता, बड़ा था वो, क्योंकि गधा छोटा हो या बड़ा हो, घोड़ा छोटा हो या बड़ा हो, वो है तो गधे घोड़ा, अरे घोड़ा मतलब जो उसकी माँ है उसका, और गधा गधी का बच्चा है, ठीक है, घोड़ा घोड़ी का बच्चा है। कहने मतलब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो यीशु ने बोला अच्छा, ऐसा था कि जिसपे किसी ने सवारी ना की हो, और उसने बता भी दिया जाओ फला घर में जाओ, वहाँ पर मिलेगा और उसको खोलना। वो तैयार हो गया था पूरा, और उसको जो भी उनका बेचने का है जो भी हो, पर यूज नहीं हुआ था, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था, कभी उसके ऊपर कोई बैठा नहीं था। तो उसने बता दिया उस घर में जाना, और जब खोलने लगे तो मालिकों से एक ही बात बोलना। क्या बोलना? प्रभु को इसका, परमेश्वर की इसकी जरूरत है, तुम क्या करोगे? जो प्रभु को जरूरत है उसको दे दो। अब आप वहां देखोगे किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ पूछा ये किसको क्यों खोलते हो? प्रभु को इसका प्रयोजन है, ठीक है ले जाओ। जिस चीज को परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला है, वो चीज हमेशा के लिए एक तरीके से, वो हमेशा के लिए, कहने का मतलब यह है कि प्रभु की है और उसकी महिमा कभी नहीं जाएगी। क्या उस घर में, क्या उस शहर में और गधे नहीं थे? किसी और गधे का जिक्र हुआ कभी? मगर उस गधे का क्यों? क्योंकि महाराजा धीराज, राजाओं का राजा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर उसके ऊपर सवार होता। समझ रहा? वो परिवार वाला जिसका गधा था, और वो गधा वो हमेशा के लिए अमर होगा। परमेश्वर जिस वस्तुओं का इस्तेमाल करता है वो वस्तुएं हमेशा के लिए प्रभु की हैं और हमेशा के लिए महिमावान होती है। क्या अच्छी बात नहीं है कि परमेश्वर ने
उस गधे का इस्तेमाल किया और गधा जो है आज उसका जिक्र होता है। अब परमेश्वर जिस भी चीज़ को इस्तेमाल करे, जिस भी चीज़ को, जो चीज़ अगर उसको लगता है कि उसके प्रयोजन की है, जो भी परमेश्वर के कार्य की है, क्या वो चीज़ें परमेश्वर के लिए अगर दी जाए तो अच्छी नहीं है? अगर वो मना कर देते तो? जब गधा खोलने गए थे उसके सेवक, मत ले जाना, मेरा गधा है ये। एक चीज़ बताऊँ, उस समय गधा बड़ा कीमती होता था। गधे की सवारी बहुत कीमती, तो गधा बहुत महंगा बिकता था, क्योंकि गधा बहुत कामों में आता था। तो परंतु इतना महंगा होने के बावजूद भी उनके मालिकों ने ये नहीं बोला नहीं मत ले जाओ। उनको ये भी नहीं पता था ये लौट के देंगे कि नहीं देंगे, हमेशा के लिए ले जाएंगे, पर उन्होंने दे दिया। हाँ, दे दिया। परमेश्वर इस्तेमाल, इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है कि परमेश्वर इस चीज़ को इस्तेमाल करे, राइट। तो यीशु ने विजय प्रवेश किया, उस पर बैठे और उन्होंने दिखाया किसको? यहूदियों को, कि मैं ही तुम्हारा राजा हूँ, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। अब देखोगे वहाँ पर क्या, चलो आगे देखते, क्या ये जरूरी था? क्या ये जरूरी था विजय प्रवेश? क्या यीशु को इस तरीके से अपने आप को प्रकट करना पूरी यहूदी जाति के सामने जरूरी था? हाँ, जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि इसके विषय में पहले ही से लिखा था, पहले से भविष्यवाणी थी, जरूरी था। नंबर 1, क्यों जरूरी था? कि यहूदियों को पता चले कि वो राजा है जिसको वो पुराने नियम समय से इंतजार कर रहा है, इसलिए जरूरी था। क्योंकि अभी तक वो समझ नहीं पा रहे, वो कंफ्यूज है। और यीशु ने अपने आप को इस तरीके से प्रकट किया। वो वचन कहता, भीड़ होसैना होसैना चिल्ला रही। होसैना का मतलब क्या होता है? जो प्रभु की ओर से आता है, जो परमेश्वर की ओर से आता है। हाँ, और उनको क्या इंतजार था? परमेश्वर की ओर से एक राजा आएगा, और भीड़ वही चिल्ला रही है। दूसरी बात थी कि भविष्यवाणी पूरी हो। भविष्यवाणी जो मसीह के विषय में थी, जो राजा के विषय में थी, कि राजा कैसा आएगा, किस तरीके से आएगा। और फिर भी यहूदियों को समझ नहीं आया। कई बार उनकी आंखें ऐसा लग रहा कि हमेशा के लिए बंद थी। देखिए, जकरिया का 9 का 9 पढ़ते हम लोग, जकरिया का 9 का 9 पढ़ेंगे। वहां पर इस प्रकार लिखा है, जकरिया का पुस्तक 9 अध्याय लिखा है। जकरिया 9 का 9 हम लोग देखते हैं। कहता है, हे सियोन बहुत मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर। जकरिया नबी यीशु मसीह के कई सौ साल पहले इसका जन्म हुआ था, और इसने इस घटना को लिखा है। क्या लिखा है? कौन सी घटना को? यीशु के गधे पे बैठ के यरूशलेम में प्रवेश करने की घटना को। इस घटना को उसने लिखा है। क्या लिखा है? हे सियोन मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। लोगों को क्या इंतजार था? उनका राजा आएगा। यहाँ वचन कहता है, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, और वो कैसा है? ये धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो मन में दीन है, यानी नम्र है, और वो गधे वरन गधे के बच्चे पे चढ़ा हुआ आएगा। समझ पा रहे हैं? यीशु ने गधे का बच्चा क्यों लिया? क्योंकि जकरिया नबी ने कहा था वो राजा है, वो आएगा, यरूशलेम का राजा है, और गधी के बच्चे पर चढ़ के आएगा। अगर यहूदी इस वचन को जानते तो उन्हें समझ में आ जाता कि यही हमारा राजा है, परंतु शायद उन्होंने इस वचन पे ध्यान नहीं दिया। यशायाह का 62 का 11 कहता है, एक भविष्यवाणी और है, यशायाह 62 11 कहता है, देखो यहोवा ने पृथ्वी के छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धार करता आता है। कौन आ रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने पूरी धरती के छोर तक इस बात को पहुंचा दिया है कि उद्धार करता आ रहा है, उद्धार करता। सोचो, सबको पता है, परंतु यहूदियों के कान, वो उनके जो लोग थे, उनके कान और आत्मा एक तरीके से बंद है इस चीज पे। क्यों? क्योंकि उनके सारा फोकस कहाँ था पता? शरीर की अभिलाषाओं पे सारा फोकस था। उनको वो राजा चाहिए था जो उनके आगे आए, जैसे संसार के राजा होते, और उनके लिए लड़े और उनके लिए खड़ा रहे। परंतु उनको वो राजा नहीं चाहिए था जो जिस तरीके से यीशु मसीह आया। देखिए क्या लिखा है कि देख तेरा उद्धार करता आता है, जो मजदूरी उसको देनी है उसके पास है, और उसके काम उसके सामने है। देखिए क्या बोलता है यीशु मसीह, तेरा उद्धार करता आता। वचन क्या कहता है? तेरा उद्धार करता था। किसका उद्धार करता? सबसे पहले किसके लिए था? यहूदियों के लिए। उद्धार सबसे पहले उनके पास पहुंचा, और उसके बाद से पूरी दुनिया में गया।
कलीसिया सबसे पहले कहाँ बनी? इजराइल में। किसके द्वारा? कलीसिया को किसने बनाया? यीशु के द्वारा। क्यों? क्योंकि उनके लोगों ने ना, इजराइल ने इनकार किया, सुसमाचार उनके पास आया। यीशु ने क्या बोला? यीशु ने क्या बोला? कि परमेश्वर का राज निकट है। हाँ, मैं ही हूँ मार्ग सत्य जीवन, मैं ही हूँ। उसने बोला, सब कुछ बताया, परंतु उन्होंने कान बंद कर लिए। उनके कान, उनके मन कहाँ लगे थे? शारीरिक अभिलाषाओं पर। देखिए, एक बात है, अगर प्रभु के लोग होने के नाते अगर हमारा भी ध्यान शारीरिक अभिलाषाओं पर रहेगा तो हम आत्मिक बातों को समझ नहीं पाएंगे। परमेश्वर के लोग, जो उस समय यहूदी लोग, वो परमेश्वर के इस वचन को जानते थे, अच्छे से समझते थे पवित्र शास्त्र को, फिर भी ये सारी भविष्यवाणियां हैं, उन्होंने पढ़ा, फिर भी नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि उनके मन कहाँ लगे थे पता? शारीरिक अभिलाषाओं पर, शरीर के कामों पर, पेट के लिए, रेपुटेशन के लिए, मान सम्मान के लिए, इन सब चीज़ों के लिए लगे थे। मेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। इसलिए वो परमेश्वर की इच्छा को कई बार जानते हुए भी उन्होंने इनकार किया या फिर समझ नहीं पाए। ये चीज़ हमारे ऊपर, आपके ऊपर भी लागू होती है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा पे ध्यान रखेंगे और अपनी शारीरिक अभिलाषा पता कौन सी? जो इंसान को पापी स्वभाव से मिलती। आज दुनिया में समस्या पता क्यों समस्या? आज क्या बोलते हैं कि आज जो समस्या इंसानों के जीवन में एक ही है पता? क्योंकि वो स्वयं को ऊंचा उठाना चाहता है। आज समस्या पता इसीलिए है क्योंकि सब बड़ा बनना चाहते हैं, किसी को छोटा नहीं बनना है। सब जगह आज हर घर में हो चाहे समाज में समस्या इसीलिए है क्योंकि सब बड़ा बनना चाहते हैं। मेरी मर्जी चलनी चाहिए, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, इसीलिए समस्या है। शारीरिक अभिलाषा, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया, तुम्हारे इच्छानुसार ये सारी चीज़ें क्यों, मैं जैसे मैंने कहा था वैसा क्यों नहीं किया। नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, प्रेम कहाँ है? यीशु मसीह परमेश्वर धरती पर आया, अपने आप को इंसान बनाया, धरती पर आया इंसान बन के। सोचो, वचन कहता है कि पूरी सृष्टि में वो समाता नहीं है, और वो अपने बच्चों को बचाने के लिए मनुष्य बन गया। और इतना ही नहीं, वो धरती पर आया और हमारे और आपके लिए मरा। यहाँ पर हम देखते हैं उसने गधे का चुनाव किया। क्या यीशु ने ये तुरंत निर्णय लिया कि वो गधे पे सवारी करेगा? वचन कहता है यीशु के पैदा होने के कई 100 साल पहले ही जकरिया लिख रहा है कि वो गधे पर बैठ के आएगा। परमेश्वर नम्र है, मन में दीन है। अगर हम उसके लोग हैं, अगर हमारे अंदर नम्रता और प्रेम नहीं है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर के लोग? समझ पा रहे? अगर हमारा ध्यान हमेशा शारीरिक वस्तुओं पे लगा रहता है, हमारा ध्यान हमेशा अगर अपने को ऊंचा उठाने में लगा रहता है, तो फिर हम परमेश्वर के लोग कैसे? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर हो करके भी उसने अपने आप को बड़ा नहीं किया, नम्र किया। गधे का चुनाव इसलिए किया क्योंकि गधा जो है नम्रता का प्रतीक। और यीशु मसीह क्या कहता है? वचन क्या कहता है? कि वो मन में दीन है। हाँ, जकरिया कहता है मन में दीन है, और यशायाह कहता है वो तेरा उद्धार करता है। और कहता है देख, जो मजदूरी देनी है वो उसके पास। मजदूरी किसके पास है? यानी हमारे विश्वास का प्रतिफल किसके पास है? क्या वो मन की जानता है? मन की बातें जानता है? कौन उसे धोखा दे सकता है? शैतान उसे धोखा दे सकता है, दुष्ट आत्माएं उसे धोखा दे सकते हैं, मनुष्य उसे धोखा दे सकता है। कौन सा ऐसा काम है जो आप उससे छुप के कर सकते हैं? कौन है? कोई काम ऐसा? तो ध्यान रखिएगा, मजदूरी उसके पास है, और वो मन की जांचता और हृदय की खोजता है। हम मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, हम इंसान को झूठ बोल के उसको बहला सकते हैं, मगर परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते। हम उसके लोग हैं। दीनता, नम्रता हमें भी ग्रहण करना चाहिए और उसके इच्छानुसार जाना चाहिए। वो राजाओं का राजा हो करके भी उसने अपने को नीचा किया और दीन बनना सीखा। इसीलिए उसने बोला मत्ती के 5वें अध्याय वचन 5 में कि धन्य है वे जो नम्र हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्या यीशु के चेले मन में नम्र थे? क्या पूरा अधिकार उनको मिला है? अरे उन्हीं की वजह से तो पूरी दुनिया आज मसीह के नाम को जानती है। सारा अधिकार तो उनके पास। क्या हमारे पास है? सेम है। परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया, हमें भी दिया, मगर जब उस अधिकार को नम्रता से ग्रहण करेंगे तब। यीशु मसीह ने जो
यीशु मसीह अपने सेवकाई के आखिरी सप्ताह में उन्होंने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया और पब्लिक जो है, जब उन्होंने गधे को मंगाया, उस पर सवार हुए, चेलों ने कपड़े डाल दिए गधे के ऊपर, क्योंकि राजा ऐसे नहीं बैठते थे, हाँ उनके नीचे कोई डाला जाता था, और उन्होंने अपने कपड़े और डाल मतलब उनके आगे डालना शुरू किया। वो गधा भी जमीन पे पैर नहीं रख रहा था। अब यकीन करो, सोचो उस दिन गधा पहली सवारी हो रही, उसने धरती पर पैर नहीं रखा है। सवारी करने के बाद कोई कपड़ा डाल रहे हैं, पब्लिक ला करके खजूर की डालियाँ आगे डाली और सब जय जयकार कर रहे हैं। हाँ अमेजिंग ना। पर मैं समझ पा रहा, मैं क्या बता रहा हूँ कि उस गधे का इससे बेहतर इस्तेमाल कभी हो नहीं सकता। परमेश्वर जिसने उसको बनाया वो उसको लेके जा रहा है, हाँ लेके जा रहा है। और वो कहाँ, ईंट पत्थर कंकड़ कहाँ चलता, मगर आज देखो किधर जा रहा है। कहने मतलब ये है कि परमेश्वर जिसका इस्तेमाल करता है, परमेश्वर उसको उससे अद्भुत महिमा लेता है ना। फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या हैं, फर्क नहीं पड़ता कि हम कमज़ोर हैं, हाँ ताकत कम है हमारे पास बुद्धि कम है, समझ कम, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस सिर्फ उससे पता क्या चाहिए, तो क्या तुम मन में नम्र हो, क्या तुम दीन हो। उसे घोड़ों की ज़रूरत नहीं है, उसे गधों की ज़रूरत है। समझ पा रहा? गधों मतलब मैं असली गधे की बात नहीं कर रहा हूँ, नम्रता ना, नम्र लोगों की ज़रूरत, उसे घमंडियों की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि घमंडी के इस्तेमाल कभी भी नहीं हो सकता। वचन कहता है परमेश्वर घमंडियों के खिलाफ है। तो पब्लिक जो है उसके रास्ते के आगे कपड़े डाले और सब लोग चिल्ला रहे हैं, और इसी को बोलते हैं पाम संडे, विजय प्रवेश। इस दिन यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट कर दिया कि वो राजा है। और इसके बाद यहूदियों ने उसे चेक करना शुरू किया, जांचना शुरू किया। ध्यान रखना, वो दो चीज़ें थी साथ ही साथ, वो राजा भी था और वो मेमना भी था। मेमना समझते हैं, लैम्ब ऑफ गॉड, परमेश्वर का मेमना भी था। जब वो विजय प्रवेश किया, उसके बाद से यहूदियों ने सवाल जवाब शुरू किए कई सारे तरीके के। 4 दिन तक उसको जांचते रहे। कितने दिन तक? 4 दिन उसे जांचा। 5वें दिन उसको क्रूस पे चढ़ाया और तीसरे दिन वो जी उठा अगले संडे पे अपने वचन के साथ। क्या उसने बोला था कि लोग मुझे क्रूस पे चढ़ा देंगे? बोला था। क्या उसने बोला था कि मैं मरे हुओं में से जी उठूंगा? बोला था। हाँ बोला था। सारी चीज़ें पहले उसने कही थी और वो हुआ। ठीक। यीशु ने कभी खुद नहीं कहा कि वो राजा है, और उसने कभी खुद नहीं कहा कि वो परमेश्वर है। पूरे वचन में कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या राजा खुद बोलते थे मैं कभी राजा हूँ? कभी भी इतिहास में देखा हो, कभी राजा के मुंह से सुना है कि वो राजा है? कभी अपनी प्रजा के सामने कभी उसने बोला मैं राजा हूँ? आप समझ पा रहे हैं? अगर हमारे पीएम कानपुर आएंगे तो वो बोलेंगे क्या मैं पीएम हूँ? अरे सबको पता चल जाता है, क्योंकि जब राजा आते तो माहौल ही बदल जाता है। हाँ इसलिए यीशु मसीह ने खुद नहीं बोला, उसका आगमन ही था जिस तरीके से वो आया, और जहाँ जाते थे भीड़ उसके पीछे चलती थी। अंत में उसने विजय प्रवेश करके पूरा क्लियर कर दिया वो राजा। उसे बोलने की क्या जरूरत, उसके काम प्रकट होते। तभी उसने बोला, अगर यहूदियों को, अगर तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते तो मेरे जो मैंने काम किए उन कामों को देख के भरोसा करो, उनके अनुसार भरोसा करो। वो राजा है और हम किसके पीछे चल रहे हैं? राजाओं के राजा के पीछे चल रहे हैं। राइट, वो महान राजा है। कुछ बातें हैं जो हमें करनी चाहिए। हाँ जहाँ है तो बहुत कुछ, मगर हाँ ज़्यादा मैंने 3 बातें नोट करी हैं। 3 बातें जो मैं करनी चाहिए। नंबर 1, और भीड़ ने भी ये किया था, यरूशलेम के लोगों ने भी किया था। क्या किया था पता? अपने राजा का स्वागत किया था। भीड़ चिल्ला रही थी होसैना होसैना, डालियाँ लिए खजूर की। पाम संडे ना, डालियाँ लिए खजूर की डालियाँ लिए हुए थे, इसीलिए वो पाम संडे बोला जाता है। तो भीड़ ने उसका स्वागत किया, और हमें भी, हमें और आपको भी प्रतिदिन उसको अपने जीवन में बुलाना चाहिए। सुबह हो, सुबह उसके पास जाओ, बैठो, प्रभु आपका स्वागत है, मैं आपसे मिलने आया हूँ, मुझे आपसे बात करनी, मुझे आपसे मिलना, मुझे आपसे सुनना है। क्यों? क्योंकि यीशु ने क्या बोला? बिना मेरे हम संसार में बिना मसीह के कुछ नहीं कर सकते। हाँ आप बोलो नहीं, मैं तो जब मसीह में नहीं था तब भी बहुत कुछ कर सकता था, बहुत कुछ करता था। करते होगे, मगर ध्यान रहे जीवन उसी की तरफ से। अगर ऊपर से उसने कुछ किया जरा सा भी, तो धरती पर सब है ना। हाँ देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है, हम यीशु को जानते हो या ना जानते हो,
परंतु वो हमको पहले से ही जानता है। और इंसान, हर एक मनुष्य को उसने जीवन दिया है, और इंसान को जरूरी जो वस्तुएं हैं, जो जीवन जीने के लिए सारी वस्तुएं उसने वो देता है। और इसलिए मनुष्य बिना परमेश्वर के कुछ भी नहीं है। अब जब हम उसे जान गए हैं कि हमारा जीवन किसके बस में है, किसने हमें जीवन दिया, कौन हमें चलाता है, तो अब हमें प्रतिदिन उसका स्वागत करना चाहिए अपने जीवन में। आदम और ईव रोज स्वागत करते थे, एक दिन उन्होंने स्वागत नहीं किया, छिप गए। वो कौन सा दिन था वो? कौन बताएगा? जिस दिन उन्होंने पाप किया। रोज स्वागत करते थे, आदम तू किधर है? प्रभु मैं हाजिर हूं, प्रभु मैं हाजिर हूं। और एक दिन आदम, आदम तू किधर है? वो छुपा हुआ उधर, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा सामने। समझ पा रहे? जिस दिन उन्होंने पाप किया उस दिन वो छुप गए। और ये आज भी होता है। अगर आपने पाप किया है, अगर आपने कभी ना, पाप करने का मतलब ये, पाप तो मनुष्य रोज करता है, परंतु यदि आप पाप में ज्यादा समय बिता रहे हो तो आप परमेश्वर से दूर रहोगे। आपका मन नहीं करेगा उसके पास जाने का। क्यों? क्योंकि अंधकार उजाले को पसंद नहीं करता है। समझ पा रहे? अंधकार उजाले को पसंद नहीं करता है। कभी भी आप दिल खोल के उसका स्वागत नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो उजाला है और आपके अंदर अंधकार है। आपको डर लगेगा, आप घबराओगे, आप परेशान होगे। किस बात को लेकर के? कहीं मेरा ये अंधकार चला ना जाए और मेरी बातें उजागर ना हो। मगर चिंता मत करो, परमेश्वर पाप को धोने और साफ करने के लिए ही आया। इसलिए जो भी है, जो भी चीज़ है, उस गुनाहों से, पापों से क्षमा मांगो और प्रतिदिन उसका स्वागत करो। क्या वो नहीं कहता है कि यदि तुम क्षमा मांगो तो माफ़ करता है? पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को, अपने गुनाहों को मान लें तो परमेश्वर धर्मी है, विश्वास योग्य है। तो हर दिन स्वागत करो। और ध्यान रखना, जब मन नहीं करेगा तो समझ जाना क्यों। और अगर आप ये आदत डालते हैं तो आपका समय बदल जाएगा। समझ पा रहे मैं क्या बोलने की कोशिश करूँ? फिर बताता हूँ। प्रतिदिन परमेश्वर के साथ 20 से 30 मिनट, आधा घंटा बैठो और स्वागत करो उसका, और उससे सुनो और बोलो, प्रभु मेरे जीवन में आपका स्वागत, बताओ मैं क्या करूँ, कैसे चलूँ। अगर आप ये आदत डालते हैं तो आपका समय बदल जाएगा, परमेश्वर आपका जीवन बदल देगा। वो आपका पिता है, वो आपका बनाने वाला परमेश्वर। आप बैठो उसके पास। और अगर आप, तभी मन नहीं करेगा जब आप पाप में समय बिताओगे, जब आप बुराई में समय बिताओगे, तभी मन नहीं करेगा। पर आदर डालो उन सब चीज़ों से निकल के बाहर। राइट? अपने राजा का आदर संपूर्ण हृदय से करो, संपूर्ण हृदय से उसका आदर करो। क्यों? क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु है। व्यवस्था विवरण 10:17 कहता है कि, व्यवस्था विवरण 10:17, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का ईश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वो महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है। वो महान पराक्रमी है और भय योग्य ईश्वर, वो प्रभुओं का प्रभु है, उससे ऊपर कोई नहीं है। अपने राजा का आदर सच्चाई से करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही सत्य है, वही सच है, यीशु वही सच है। अपने राजा का आदर पूरे भय के साथ करो। क्यों? क्योंकि वो भय योग्य, आदर योग्य परमेश्वर है, उससे बढ़ के कोई भी आदर योग्य नहीं है। इसलिए हमें उसका आदर जो है, उसका जो स्वागत जो है, आदर के साथ करना है, भय के साथ करना है। यदि आप उसकी सुनने लगोगे तो आपके जीवन में सब कुछ वो बदल देगा। अगर आप उसकी नहीं सुनोगे तो खुद से संघर्ष करते रहोगे, तकलीफ और कष्ट उठाओगे। इसलिए चाहे जहाँ पर हो, जो भी काम करते हो, देखिए मैं समझता हूँ कि अपने बनाने वाले से मिलने से ज़्यादा और बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। जो आपके जीवन को संभाल सकता है, जो आपकी ज़िंदगी को संभाल सकता है, जो आपके परिवार को संभाल सकता है, अगर आप उसके पास समय नहीं निकाल रहे हैं तो फिर आप अपने लिए कष्ट और तकलीफें बो रहे हैं और बोल सकते हैं कि ये मूर्खता का काम है। कौन? अगर हम उसके साथ समय नहीं बिता रहे तो। उसके पास सब कुछ, आप बैठो उसके साथ, बातें करो, वो आपको बताएगा। क्योंकि परमेश्वर महिमा के योग्य, आदर के योग्य है। प्रकाशित वाक्य 4:11 कहता है कि हमारे प्रभु और हमारे, कहता है कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी हैं और वे तेरी इच्छा से सृजी गई। यानी सारी चीज़ें परमेश्वर की इच्छा से बनाई गई, वही हमारा सृजनहार परमेश्वर है। तो अपने राजा का आदर करो, स्वागत करो उसका अपने जीवन में और हमेशा। क्यों? क्योंकि राजा आदर के योग्य है। समझ रहे? पहले जब राजा लोग निकलते थे तो प्रजा लेट जाती थी उनके सामने। कभी देखा मूवीज वगैरह में कभी? हाँ,
इतिहास में पढ़ो अगर, तो जब राजाओं के, धरती के राजाओं की बात कर रहा हूँ, जब सवारी निकलती थी सब लेट जाते थे। कैसर उस समय राजा था, जब वो निकलता था तो उसके लोग और जितनी प्रजा होती सब मुंह के बल गिर जाते थे। क्या करते थे? राजा का आदर कर रहे हैं। वो तो मनुष्य थे, हमारा राजा राजाओं का राजा है, सदा के लिए राजा है, तो क्या हम उसको आदर ना दें? क्या हम उसको महिमा ना दें? क्या वो और ज़्यादा आदर के योग्य नहीं है? तो हमें देना चाहिए। दूसरी बात, पुराने पहले टाइम के लोग, ये टॉपिक नहीं बता रहा, पहले टाइम के लोग अपने राजा से डरते थे, उससे प्रेम नहीं करते थे। अगर राजा अच्छा है, एक ही राजा के विषय में, वैसे तो कई सारे राजा हुए, मगर एक राजा के विषय में बहुत अच्छे से लिखा है कि उसकी प्रजा उससे डरती नहीं थी, उससे प्यार करती थी। परमेश्वर के वचन में लिखा है। कोई आइडिया कोई बता सकता है? मैं फिर बताऊं, बहुत सारे राजा हुए, बाइबल में देखो कई सारे राजाओं का जिक्र है, मगर एक राजा था जिससे प्रजा डरती नहीं थी, उससे प्यार करती थी। कौन था वो? यस, प्रेज गॉड, दाऊद। दाऊद से कोई डरता नहीं था, उससे प्यार करते थे, उससे प्यार करते थे। हाँ, इसलिए क्यों प्यार करते थे? क्योंकि वो अपनी प्रजा को डराता नहीं था, अपनी प्रजा से प्यार करता था और हमेशा मरने के लिए तैयार रहता था। तो दूसरा पॉइंट ये है, अपने राजा से डरो, भय मानना है, आदर देना है, परंतु अपने राजा से डरो तो उससे प्यार करो। क्यों? क्योंकि वो आपका पिता है, वो राजा है परंतु आपका पिता भी है, हमारा आपका पिता भी है, उससे प्रेम करना है। जैसे दाऊद से लोग इतना प्रेम करते थे, उसकी एक बात पर लोग मरने के लिए तैयार हो जाते थे। किसकी? मैं दाऊद की बात कर रहा हूँ। दाऊद की एक बात पर लोग मरने के लिए तैयार हो जाते थे। तो अपने राजा से प्रेम करो, अपने राजा से प्रेम करो। मरकुस 12:30 में कहता है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति, 4 बातें दी हैं। क्या क्या है? मन, संपूर्ण मन से, संपूर्ण मन से और संपूर्ण प्राण से, पूरे मन से, पूरे प्राण से और अपनी पूरी बुद्धि से और सारी शक्ति से। किससे प्रेम करना है? स्वयं से, स्वयं खुद से प्रेम करने के लिए बोल रहा, परमेश्वर से प्रेम करो। परंतु होता है उल्टा, सब खुद से प्रेम करते, मेरी चलेगी, मेरी मर्जी पूरी होगी, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा तुमको करना होगा, ऐसे करते ना। परंतु वचन कहता है परमेश्वर के इच्छानुसार चलो, उससे प्रेम करो और सारी मन सारी शक्ति। ये आज्ञा परमेश्वर की इच्छा है और उसके लोग कि उससे प्रेम करें, सिर्फ शब्दों से ही नहीं परंतु कार्यों से भी। प्रेम कैसे प्रकट होता है पता? कार्य के द्वारा। यदि कोई कहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, याकूब लिखता है, यदि कोई कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ पर आपकी मदद ना करे, तो वो प्रेम कैसा रहा? कैसा रहा प्रेम? मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, प्रभु के लिए करता कुछ नहीं। समझ पा रहे हैं? ये काहे का प्रेम रहा? काहे का? कोई प्रेम नहीं रहा। हाँ, आपको पता है मरियम, यीशु मसीह एक घर में थे और एक स्त्री आई और उसने यीशु के सर पे तेल उंडेला, इत्र उंडेला। पढ़ा सबने घटना है? इत्र उंडेल दिया और यीशु के शिष्यों में से कुछ ने कहा, एक ने कहा, कौन था? यहूदा था। क्या बोलता है? अरे तूने इनके सर पे क्यों डाल दिया? इतना महंगा, इतना कीमती, इसको बेच के कितने गरीबों को खाना खिलाया जा सकता। वो वाकई में महंगा था। वो 300 दिनार का था और 300 लगभग 1 साल की मजदूरी, जितना मजदूर 1 साल में कमाएगा उतनी कीमत थी। किसकी? उस इत्र की जो यीशु के सर पे डाला गया। तो डालने वाली स्त्री क्या बहुत अमीर थी? अरे कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत भंडार भरा, एक शीशी उठा के डाल देंगे, क्या फर्क पड़ता है? क्या बहुत अमीर थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत गरीब थे और उनके घर में शायद एक ही शीशी थी। वो शायद उनके कभी भी संकट के समय के लिए उन्होंने रखा होगा कि इसको बेचेंगे तो कोई भी तकलीफ संकट होगा उसमें से काम आएगा। बोलते ना गाढ़े सकरे समय में काम आएगा, ऐसा बोलते लोग। हाँ, तो मतलब मुसीबत के समय काम आएगा, शायद इसलिए रखा हो। मगर उसने देखा कि ये परमेश्वर है, ये हमारा राजा है, इससे बढ़िया उपयोग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चाहे जो भी हो, इससे बढ़िया उपयोग नहीं हो सकता। उसने कुछ भी नहीं सोचा और उसने यीशु के सर पे वो उंडेल दिया। पता? उंडेल दिया। ये था प्रेम जो वो मसीह से करती थी और उसने प्रकट किया। इतने नहीं, उसने बालों से, अपने आंसुओं से उसके पैर पोंछे, आंसुओं से पैर पोंछे। वो प्रेम था जो प्रकट हो रहा था।
उसने कीमत नहीं देखा कि कल क्या होगा, मेरा परिवार साल भर बैठ के खाएगा इससे, नहीं, इससे बढ़िया उपयोग नहीं हो सकता। पता, उस गधे का उससे अच्छा उपयोग कभी नहीं हो सकता था, इस इत्र का भी उससे अच्छा उपयोग नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि ये प्रभु को अर्पित किया जा रहा है। समझ रहे हैं? तो आपके घर का, आपके बच्चों का, आपके परिवार का, आपका सब कुछ, हाँ, प्रभु, इससे बढ़िया उपयोग नहीं हो सकता कि वो परमेश्वर के लिए उपयोग। समझ पा रहे हैं? इससे अच्छा उपयोग नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हो सकता इससे अच्छा। वो विधवा स्त्री जिसने से वचन जिसको बोलता कि एक दमड़ी उसने डाल दी, हाँ, एक दमड़ी डाली उसने, वही पूरी मजदूरी थी, पूरी पूरी उसकी जिंदगी भर की कमाई थी। यीशु ने बोला इसने सबसे ज्यादा डाला है। वो अपने समय के लिए रख सकती थी, और ये मेरे कमर में दर्द हुआ, मेरे पैर में दर्द, मेरा कोई नहीं है, हाँ, कभी कभी काम आएगा, नहीं, इससे अच्छा उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर को समर्पित किया जा रहा ना, समर्पित किया जा रहा, इससे अच्छा उपयोग नहीं हो सकता। प्रभु ने कभी नहीं कहा अपनी पूरी कमाई दो, कभी नहीं कहा, कुछ हिस्सा बोला, कुछ हिस्सा बोला है। वो क्या है? ये प्रेम है। जो प्रेम करता है वो आएगा, जो प्रेम करता है वो करेगा। क्यों? इससे बढ़िया उपयोग नहीं हो सकता। जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो उससे बढ़िया उपयोग नहीं हो सकता। और क्या उपयोग हो सकता है बताओ? इतने लोग धनवान हुए, खाते पीते हैं और रहते हैं, मर जाते, धन शैतान इस्तेमाल करता है। कितना अच्छा है कि परमेश्वर हमारी वस्तुओं का, हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का, हमारे धन का, सबका इस्तेमाल करे। इससे बढ़िया और क्या इस्तेमाल हो सकता है? समझ पा रहे हैं? परमेश्वर बुद्धिमान है, इसलिए उसने ये नहीं बोला तो विधवा की तरह सब डाल दिया करके, नहीं, थोड़ा हिस्सा, हम सब जानते हैं, राइट। तो अगर जब हम विश्वास योग्यता से करते हैं तो वचन क्या कहता है? जो मजदूरी देनी है वो किसके पास है? जो मजदूरी देनी है वो किसके पास है? हमारे राजा के पास है। ध्यान रखना, वो राजा है, वो देखता है, वो सबके मन को, हृदय को देखता है। तो अपने राजा से प्रेम करो, और प्रेम करो तो सिर्फ शब्दों से मत करो, प्रकट करो कार्यों से, जैसे मरियम ने प्रकट किया ना, उसने इत्र डाल के, और विधवा स्त्री ने प्रकट किया। क्यों? क्यों? वो प्रेम करती थी। और तीसरा पॉइंट, अपने राजा के पीछे चलो। तीसरी बात, अपने राजा के पीछे चलो, संपूर्ण हृदय से अपने राजा के पीछे चलो। क्यों? क्योंकि जरूरी है, अगर हम उससे प्यार करते हैं तो उसकी इच्छा का पालन करेंगे, ना कि अपनी इच्छा का पालन करेंगे। अगर हम यीशु से प्रेम करते हैं तो उसके पीछे चलेंगे, ना कि हम स्वयं के पीछे चलेंगे। थोड़ी देर पहले मैं बातें कर रहा था कि इतिहास में बाइबल बताती है एक राजा ऐसा था जिससे लोग डरते नहीं थे, प्यार करते थे। वो दाऊद था। दाऊद था। दाऊद की एक इच्छा के लिए लोग मरने के लिए तैयार थे। अगर आप पढ़ोगे पहला इतिहास में तो वहाँ पर मिलेगा, दाऊद एक बार बैठा हुआ था अपने लोगों के साथ, और बहुत दिन से वो बेतलहम नहीं गया था। दाऊद कहाँ का था? बेतलहम का था। बेतलहम में उसका जन्म हुआ था, और बहुत दिन से बेतलहम नहीं गया था। क्यों? क्योंकि जंगलों में वो भाग रहा था। किसकी वजह से? राजा साउल के डर से। हाँ, और वो बैठा था, बहुत दिन से बेतलहम नहीं गया था, और उसने एक दर्द भरी इच्छा प्रकट की, ऐसे ही बैठे बैठे, काश कोई मुझे बेतलहम के शहर पना, बेतलहम के फाटक के पास वाले कुएं से कोई पानी पिलाता। उसने बोला कि काश कोई पिलाए मुझे, जो बेतलहम के पास फाटक है, उसके पास कुआं है, उससे कोई मुझे पानी पिलाए। सिर्फ इसने एक बार इतना बोला। आप पढ़ोगे, वहाँ लिखा है पहला इतिहास के 11 अध्याय 17 से 18 में, यदि आप पढ़ोगे, ये बात सुन करके 3 लोग उसके पीछे चले। मैं पढ़ता हूँ, वचन लिखा है, वचन 17 कहता है, तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा से कहा, कौन मुझे बेतलहम के फाटक के पास कुएं का पानी पिलाएगा? कौन पिलाएगा मुझे? क्योंकि उसकी इच्छा, और कितने दिन से वो बेतलहम गया नहीं वहाँ पर। तब लिखा है वचन 18, तब तीनों जन फिलिस्तियों की छावनी पर टूट पड़े और बेतलहम के फाटक के कुएं के पास पानी भरकर दाऊद के पास ले आए। वहाँ लड़ाई चल रही थी, वहाँ युद्ध चल रहा था। कहाँ? बेतलहम के पास। फिर भी उनको सेना को पता था। 3 लोग उठे और उन्होंने युद्ध के दौरान, आप सोचो, लड़ाई है, चल रही है, पूरा युद्ध चल रहा है, और कुआं उस पार है। वो लोग लड़ते लड़ते, लोगों से लड़ते हुए बचते, और पूरे युद्ध में प्रवेश करके कुएं के पास गए, पानी भरा, और फिर लड़ते हुए लौटे। मैं नहीं समझ पा रहे? वो लड़ाई में मारे भी जा सकते थे, परंतु एक इच्छा दाऊद ने प्रकट की, कौन मुझे पानी पिलाएगा? और वो जान पर खेल करके उसको पानी भर के लाए। वचन कहता राजा ने पानी पिया नहीं। क्यों?
क्योंकि उन्होंने अपना लहू बहाया था, अपने ने खून बहाया था। 3 थे और पूरी सेना से लड़के निकले थे वो। राजा ने बोला, आदर किया उसका, क्योंकि वो पानी लाया उसकी इच्छा का, परंतु वो पानी उसने परमेश्वर को अर्पित कर दिया, उसने पिया नहीं, क्योंकि उसने परमेश्वर का भी आदर किया। कहने मतलब ये था कि वो राजा से प्यार करते थे और अपने राजा की इच्छा के पीछे चलते थे। बाइबल इस बात की गवाही देती है। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम किसकी इच्छा के पीछे चलते हैं? समझ पॉइंट ये, हम किसकी इच्छा के पीछे चलते हैं? तो अपने राजा की इच्छा का पीछा करो, वो आपको महान बनाएगा, वो आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन को बदलेगा। वो हमारा राजा है, वो हमारा महान राजा है, वो राजाओं का राजा है। उसने विजय प्रवेश किया यरूशलेम में और सबको दिखा दिया, और हम जानते हैं वो राजाओं का राजा है। वो आपके जीवन में, वो आपका हमारा राजा है, हमारे जीवन में वो चाहता है। उसका राज्य, पता है यीशु ने क्या बोला था पिलातुस को? मेरा राज्य धरती का नहीं है, उसका राज्य पता कहाँ है? लोगों के हृदय में। वो दुनिया में राज्य करने नहीं आया, वो लोगों के दिल में, आपके और हमारे दिलों में राज्य करने आया। और बोलता है कि मेरी इच्छा अनुसार चलो। कैसे? परमेश्वर से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। कितना? अपने समान। दुनिया में इसीलिए झगड़े होते, इसीलिए लड़ाइयाँ होती। क्यों? क्योंकि सब एक पड़ोसी को अपने से तुच्छ समझते हैं। अरे वो कैसे आगे निकल रहा, कार उसके घर में आ गई, हम भी लाएंगे, चाहे लोन लेके आए। हमारे ना नीचे नहीं दिखना चाहिए, हमारा स्टेटस डाउन नहीं होना चाहिए, राइट? पर यीशु ने क्या बोला? नहीं, अपने समान उससे प्रेम करो। समझ पा रहे हैं? अपने राजा का पीछा करो, यानी आदर करो, उससे प्रेम करो और उसकी इच्छा का पीछा करो। चलिए प्रार्थना करते हैं। जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए। प्रभु, आप हमारे राजा हो, आप महान राजा हो। प्रभु, संसार में बहुत से राजा आए और चले गए, परंतु आप सदा के लिए राजा हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारे दिलों में राज करना चाहते हो। और प्रभु है भी, आप देख रहे परमेश्वर, आप अपने बच्चों के हृदय में आना चाहते हो और उनके जीवन को बदलना चाहते हो, उन्हें शांति और आनंद देना चाहते हो। पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु, हम आपके पीछे चलें, आपका आदर करें, आपसे प्रेम करें, सिर्फ शब्दों से ही नहीं प्रभु, आपकी इच्छा का पालन करके। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।